मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम आज का सुसमाचार सुनते हैं। सुसमाचार के माध्यम से प्रभु आपसे बातें करना चाहता है। सुसमाचार के माध्यम से प्रभु आपकी समस्या, आपके परेशानी और आपके जीवन के उलझनों से प्रभु बातें करना चाहता है। आपके परिवार से प्रभु बातें करना चाहता है। आइए हम वचन सुनते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 38 से लेकर 42 तक। ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहां उनका स्वागत किया। उनके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उसे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों को लेकर चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है और वह उसे नहीं लिया जाएगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया। आइए हम वचन सुनने के पहले एक छोटा सा गीत गाते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है, ओ सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं तो प्रभु यीशु मार्था से कहते हैं, मार्था, तुम बहुत सी बातों को लेकर चिंतित और व्यस्त हो जो आवश्यक नहीं है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है और वह उसे नहीं लिया जाएगा। प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा हमें बताते हैं कि प्रभु के पास बैठना, प्रभु के वचन को सुनना, प्रभु से प्रार्थना करना, ये हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर हमारी जिंदगी में जब हमारी जिंदगी में समस्याएं आती है, तब हम अपना पूरा ध्यान अपनी समस्या पर टिकाए रखते हैं। उस वक्त और ज्यादा अधिक जब हमारी समस्या का समाधान होता नजर नहीं आता है, तब हम अपनी समस्याओं पर टिके रहते हैं, हम दुखित रहते हैं, परेशान रहते हैं और हमारा पूरा फोकस हमारी समस्या पर। और उस वक्त हम ऐसे व्यवहार करते हैं, हम ऐसे जीते हैं कि हमारी जिंदगी की जो समस्या है वो बहुत बड़ी है। हमारी जिंदगी की समस्या
बहुत बड़ी नहीं है। प्रभु यीशु ने बताया, जिसको हम लोगों ने वचन में सुना, तुम बहुत सी बातों को लेकर चिंतित और व्यस्त हो, यह आवश्यक नहीं है। हमारी समस्या, हमारी निगाहें जो समस्या पर टिकी रहती है, हम उस पर अटके रहते हैं, हमारे उलझने उसी पर बना रहता है। ये हमारी समस्या का समाधान नहीं है। उसी पर टिके रहना, उसी पर उलझे रहना, उसी पर बना रहना हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए संत पेतरुस के पहले पत्र में अध्याय 5 में और वचन 7 में प्रभु का वचन कहता है, अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दो। अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दो, क्योंकि वह तुम्हारी सुधि लेता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। अक्सर जब हम अपनी समस्या पर अपना फोकस बनाए रखते हैं, हमारी समस्या पर हम उलझे रहते हैं, तो हम अपनी समस्या को बहुत बड़ा बना देते हैं और ये हमें भूल जाते हैं कि हमारी समस्या से भी कोई और बड़ा है। हमारी समस्या से भी और कोई बड़ा है, और वह है परमेश्वर। हल्लेलुया, हल्लेलुया। हम बाइबल में देखेंगे, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 में जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से बाहर निकले, तब उन्हें तुरंत एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान करना पड़ा, क्योंकि अमालेकी लोग, वे लोग इस्राएलियों पर आक्रमण किया और उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहा। अमालेकियों ने उन पर, इस्राएलियों पर आक्रमण किया। तब मूसा नबी ने जोशुआ से कहा, कुछ लड़ाकों को तुम चुन लो और तुम अमालेकियों से लड़ाई करने, युद्ध करने जाओ। मैं अपने हाथ में प्रभु का डंडा लेकर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ता हूं। अपने हाथ को उठाए मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। तुम युद्ध करने जाओ, मैं अपने हाथों को उठाकर, प्रभु का डंडा उठाकर मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। और प्रभु मूसा नबी के साथ 2 व्यक्ति, हुर और मूसा के साथ और व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ते हैं, और जब तक मूसा नबी अपने हाथों को उठाए, प्रभु के डंडा को उठाए प्रार्थना करता रहता है, तब तक इस्राएली लोग अमालेक के ऊपर प्रबल बने रहते हैं। लेकिन जब मूसा नबी का हाथ थक जाता है और जब वो अपने हाथ को नीचे करता है, तो अमालेकी लोग युद्ध में विजयी होते हैं। और इसी प्रकार कई बार होता रहा, और अंत में हम लोग देखते हैं कि मूसा नबी के साथ जो 2 व्यक्ति उनका साथ देने के लिए पहाड़ी पर चढ़े थे, उन्होंने मूसा को साथ दिया, हाथ उठाए रखने में उनकी मदद की, और मूसा नबी उनकी सहायता पाकर प्रभु का डंडा उठाए रखा, अपनी दृष्टि प्रभु पर लगाए रखा, प्रार्थना करता रहा सुबह से शाम तक। जब वो प्रार्थना किया सुबह से शाम तक, तब जोशुआ नबी की अगुवाई में इस्राएली लोगों ने अमालेकियों को तलवार के घाट उतार दिया। हल्लेलुया, हल्लेलुया। हमारी समस्या अमालेकी नहीं, हमारी निगाहें, हमारी दृष्टि प्रभु पर होना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारी समस्या से बड़ा है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 34 में और वचन 6 में प्रभु का वचन कहता है, आप लोग अपनी दृष्टि उस प्रभु पर बनाए रखें। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाए रखो, आनंदित हो और तुम कभी निराश नहीं होगे। देखिए प्रभु का वचन,
प्रभु का वचन बड़ा होता है, हमारी हर समस्या से बड़ा होता है। प्रभु की ओर दृष्टि लगाए रखो, आनंदित हो और तुम कभी निराश नहीं होगे। हल्लेलुया, हल्लेलुया। हम बाइबल में देखेंगे सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 में, जब फिलिस्तीन लोगों ने इस्राएलियों को ललकारा और जब फिलिस्ती लोग विशेष करके जब फिलिस्तियों के बीच से एक योद्धा जिसका नाम गोलियत था, उन्होंने इस्राएलियों को ललकारा और उन्होंने कहा, जो मुझे द्वंद्व युद्ध में हरा देगा तो हम आपके दास बन जाएंगे। और महीनों तक वह पराक्रमी योद्धा इस्राएली सेना को ललकारता रहा और इस्राएली सेना में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो गोलियत का सामना कर सके। इस्राएली सेना के लिए गोलियत एक समस्या था। इस्राएली सेनाओं का पूरी ध्यान उसी गोलियत पर टिका रहा। इस्राएली सेनाओं का पूरा ध्यान उसी समस्या पर उलझा रहा और वे लोग गोलियत जो उनके लिए समस्या बन चुका था उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब दाऊद जो 17 साल का था, जो प्रभु पर भरोसा रखता था, उसने कहा, मैं इस फिलिस्तीनी से, इस गोलियत से मैं लड़ूंगा। देखिए, ईश्वर पर भरोसा रखने वाले हर समस्या का समाधान का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरी इस्राएली सेना, इतनी बड़ी फौज गोलियत के सामने उसका मुकाबला नहीं कर पाया, लेकिन एक लड़का दाऊद जो प्रभु पर भरोसा रखता था, उसने उस समस्या का समाधान करने के लिए उसने कहा कि मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। हम लोग देखेंगे आगे, इस्राएली सेनाओं का पूरा ध्यान, उनकी निगाहें, उनकी दृष्टि उनकी समस्या पर टिकी हुई थी। लेकिन दाऊद का जो गोलियत उनका समस्या नहीं था, उनकी निगाहें, दाऊद की निगाहें, दाऊद की दृष्टि अपने प्रभु पर टिका हुआ था और वह गोलियत का समस्या का समाधान करता है। इस्राएली सेना महीनों तक उस समस्या का समाधान नहीं कर पाए, लेकिन दाऊद एक ही दिन में उस समस्या का समाधान कर दिया और इस्राएलियों को विजय दिलाई। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा समस्या, हमारे उलझने हमसे बड़ी नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारी समस्या से बड़ा है, क्योंकि जिस प्रकार दाऊद की निगाहें, दाऊद की दृष्टि अपने प्रभु पर टिका हुआ था, गोलियत पर नहीं, उस समस्या पर नहीं। दाऊद का निगाहें, दाऊद की दृष्टि अपने प्रभु पर टिका हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि इस समस्या से भी बड़ा मेरा परमेश्वर है, जो जमीन और आसमान पर अपना अधिकार रखता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। मेरा परमेश्वर अधिक शक्तिशाली है। और दाऊद की निगाहें, दाऊद की दृष्टि अपने प्रभु पर टिका रहा और यही इस्राएलियों की समस्या का समाधान बना। इस्राएलियों की समस्या का समाधान करने में यही राजा दाऊद, जो अपने प्रभु पर अपनी दृष्टि लगाए रखा, उस समस्या का समाधान किया। मेरे मित्रों, हमारी जिंदगी में भी हमारी समस्या बड़ी नहीं है। हमारी समस्या का ध्यान, हमारा ध्यान उस समस्या पर टिकाना, हमारा ध्यान उस पर ना रहे, हमारा पूरा अस्तित्व उस पर टिकाना रहे, लेकिन हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखें
जो जमीन और आसमान पर शासन करता है, हर एक प्राणी पर अधिकार रखता है, हम उस पर अपनी निगाहें बनाए रखें। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। आप अपनी जिंदगी की लड़ाई में, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्या ना हो, आप जीत जाएंगे। यदि बीमारी आपकी समस्या नहीं है, बीमारी आपकी समस्या ना हो, परेशानी आपकी समस्या ना हो, और कई प्रकार की मुसीबतें आपकी समस्या ना हो, लेकिन आपका ध्यान जमीन और आसमान पर रखने वाले उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर हो, तो ईश्वर आपको आपकी समस्या की लड़ाई में, जिंदगी की लड़ाई में वो विजय दिलाएगा और आप जीत जाएंगे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। सभी लोगों को जय यीशु।